पुरुष ऑलरेडी शादी करने से डर रहे हैं और अब वो लिव इन रिलेशनशिप में भी जाने से डरेंगे। 498A के दायरे को और बढ़ा दिया है। जो लिव इन रिलेशनशिप में केवल इसलिए जाते हैं ताकि वो महिलावादी कानूनों से बच सकें, 498 से बच सकें। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। शादी के बाद पत्नी को बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं, जिसका ज़्यादातर केसेस में मिसयूज़ किया जाता है। पत्नी 498 के केस में पति और उसके परिवार को फंसा देती है। पति से मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 CRPC का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह घरेलू हिंसा के आरोप भी लगाए जाते हैं। दोस्तों, इन सबको देखते हुए लोगों का शादी के ऊपर से भरोसा उठने लगा है और पुरुष यानी कि आदमी शादी करने से भी डरने लगे हैं और इसी वजह से कई लोग शादी के बंधन में ना बंध करके लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी का स्टेटस ही नहीं होता। जो भी पुरुष और महिला हैं वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई मैरिटल ड्यूटी नहीं होती, कोई किसी का पति नहीं होता, कोई किसी की पत्नी नहीं होती। दोस्तों, ज़्यादातर मर्द लिविंग रिलेशनशिप को इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर शादी कर ली तो पत्नी के बहुत सारे राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर लिव इन में रहते हैं तो अगर बाद में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, पार्टनर्स में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो जो महिला पार्टनर है, क्योंकि वो लिव इन में रह रही है, तो उसके पास किसी भी तरह के कोई राइट्स नहीं होंगे। वो 498 का केस नहीं कर सकती, ना ही मेंटेनेंस ले सकती है। दोस्तों, भारतीय कानून में जितने भी राइट्स पत्नी को मिले हुए हैं वो एक लीगली वैलिड मैरिज की जो पत्नी है उसको ही मिले हुए हैं। लेकिन अगर मैरिज है ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप है या वॉइड मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज है, ऐसे में क्योंकि शादी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो पत्नी को पत्नी का स्टेटस नहीं मिलता है और इसी वजह से पति इस बात का या जो मेल पार्टनर है वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और लिव इन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट दी है, जिसमें कि 498A के दायरे को और बढ़ा दिया है और 498 का दायरा अब लिव इन रिलेशनशिप पर भी लागू होगा और वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस पर भी लागू होगा। दोस्तों, आज की जजमेंट उन लोगों के लिए जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और ख़ासकर उन पुरुषों के लिए जो लिव इन रिलेशनशिप में केवल इसलिए जाते हैं ताकि वो महिलावादी कानूनों से बच सकें, 498 से बच सकें, 125 CRPC से बच सकें, ऐसे मर्दों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट ने 498 का दायरा बढ़ा दिया है और उसमें लिव इन रिलेशनशिप को भी इंक्लूड कर दिया है। दोस्तों, ये फैसला महिलाओं को नए राइट्स देता है, क्योंकि पत्नी को तो लीगल राइट्स मिले ही हुए थे, लेकिन जहां पर पत्नी लिव इन पार्टनर है वहां भी उनको 498 के तहत राइट्स प्रोवाइड कर देती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2010 में होती है। पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ 2 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाते हैं। पत्नी अपनी कंप्लेंट में बताती है कि शादी के समय पर उसके परिवार वालों ने पति और उसके परिवार वालों को सफिशिएंट डाउरी आर्टिकल्स दिए थे, जिसमें कि गोल्ड आइटम्स, सिल्वर आइटम्स और कैश भी था। शादी के बाद दोनों पति पत्नी बेंगलोर में रहे और उसके बाद वो दोनों शिवमोगा में भी रहे। दोस्तों, 2016 में पत्नी अपने मायके जाती है, लेकिन जब पत्नी मायके से वापस आती है तो देखती है कि पति ने ससुराल का घर खाली कर दिया है और जो भी पत्नी का सामान था, पत्नी की प्रॉपर्टी थी, पत्नी का स्त्रीधन था या डॉरी आर्टिकल से, वो सभी पति ने अपने पास रख लिए हैं। ऐसे में पत्नी ने पति के ऊपर 498A और थेफ्ट यानी कि चोरी का इल्ज़ाम लगाया,
जिसके बेसिस पर पति के खिलाफ 498 की एफआईआर भी दर्ज की गई। दोस्तों, इसके कुछ महीनों के बाद ही पत्नी को एक बात और पता लगी कि पति ने ऑलरेडी मौजूदा शादी से पहले एक शादी और कर रखी थी, जिसे पति ने डिस्क्लोज ही नहीं किया था। यानी कि अब जो मौजूदा पत्नी थी वो सेकंड वाइफ की कैटेगरी में आ गई थी। पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया कि पति ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जलाने की कोशिश भी करी, जिसके कारण पत्नी को बर्न इंजरीज हुई और उसका ट्रीटमेंट भी चला। दोस्तों, इसके चलते पत्नी के द्वारा एक एफआईआर और दर्ज कराई गई, जिसमें पति के ऊपर 498 ए के साथ साथ बाइगेमी और 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धाराएं भी लगाई गई। दोस्तों, जैसे ही पति के ऊपर दोनों एफआईआर दर्ज होती हैं, पति के द्वारा हाईकोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जाती है ताकि पत्नी की एफआईआर को खत्म किया जाए। हाईकोर्ट के सामने पति का कहना था कि मौजूदा 498 की एफआईआर इसलिए खत्म होनी चाहिए क्योंकि पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह की वैलिड मैरिज नहीं थी। यानी कि जो मैरिज पत्नी के साथ हुई थी वो एक इनवैलिड मैरिज थी, अवैध मैरिज थी। पति ने बताया कि इस शादी से पहले ही वो ऑलरेडी मैरिड था और वो शादी अभी भी सबसिस्ट कर रही थी। उसने अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स नहीं दिया था और ऐसे में जो मौजूदा मैरिज है वो सेकंड मैरिज की कैटेगरी में कहलाएगी या लिव इन रिलेशनशिप में आएगी। और क्योंकि 498 का सेक्शन जो है वो लीगली वैलिड मैरिज पर ही लगता है, ऐसे में सेकंड मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप पर 498 का केस नहीं बनता है। 498 के केस को खत्म किया जाए। दोस्तों, इसमें एक पॉइंट पति के द्वारा और भी उठाया गया, वो ये कि पत्नी के द्वारा दो 498 की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एक थी बेंगलोर में और दूसरी थी शिवमोगा में। और कानून कहता है कि एक ही ऑफेंस के लिए दो बारी एफआईआर नहीं हो सकती, उसका दो बार ट्रायल नहीं चल सकता। इसलिए पत्नी की 498 की एफआईआर को ख़त्म किया जाए, खारिज किया जाए। दोस्तों, हाईकोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि पति ने खुद ये एडमिट कर लिया है कि वो भले ही शादीशुदा ना हो लेकिन वो पति पत्नी की तरह रह रहे थे, कोहैबिट कर रहे थे। और ये एक सफिशिएंट प्रूफ है या स्टेटमेंट है जिससे कि पति के खिलाफ 498 के केस को चलाया जा सकता है। यानी कि जहाँ पर मैरिज नहीं है लेकिन पति पत्नी की तरह रह रहे हैं तो ऐसे में 498 ए बनता है। पति के ऊपर 498 का केस चलना चाहिए, ऐसा पत्नी का कहना था। डबल जेओपार्डी के पॉइंट पर पत्नी का कहना था कि बेंगलोर में जो 498 का केस चल रहा है उसमें 498 ए के साथ साथ 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, जबकि दूसरे केस में केवल 498 ए और थेफ्ट है। इसलिए डबल जेओपार्डी के उसमें वो नहीं आते हैं और ऐसे में पति के ऊपर 498 के साथ साथ 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी बनना चाहिए। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा 498 ए और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के एक नई जजमेंट दी गई, एक नई परिभाषा, नई डेफिनेशन दी गई, जिससे कि लिव इन रिलेशनशिप भी अब 498 के दायरे में आते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट का कहना था कि 498 ए बनाने का मकसद ये था कि महिलाओं को पति और उसके परिवार के अत्याचारों से बचाना, और इस मकसद को पूरा करने के लिए जो 498 की डेफिनेशन है, जो प्रोविज़न है, उसे एक लिमिटेड एस्पेक्ट में नहीं देखा जा सकता, बल्कि महिला के साथ जस्टिस करने के लिए 498 की डेफिनेशन को भी एक्सपैंड किया जा सकता है। क्योंकि अगर पति की बात मान भी ली जाए, ऐसे में एक पति जिसने कि अपनी महिला पार्टनर को धोखे में रख करके, उसे डिसीव करके, उससे अपनी पहली शादी छुपा करके इनवैलिड या इल्लीगल मैरिज करी और बाद में वही पति या पार्टनर इसी आधार को लेकर के कि मैरिज लीगली वैलिड नहीं है, वो चाहता है कि वो 498 के केस से बच जाए, ये बिल्कुल ही गलत होगा। दोस्तों, इसके बाद जो हाईकोर्ट ने कहा वो और भी इम्पॉर्टेंट था। हाईकोर्ट का कहना था कि 498 ए में जो शब्द हस्बैंड लिखा गया है वो केवल उस हस्बैंड पर लागू नहीं होता जो कि लीगली वैलिड हस्बैंड है या जहां पर लीगली वैलिड मैरिज है, बल्कि उस हस्बैंड पर भी लागू होगा, उस पुरुष पर भी लागू होगा जहां पर मैरिटल रिलेशनशिप वाइड मैरिज है, वाइडेबल मैरिज है
या लिव इन रिलेशनशिप में भी आता है। यानी कि अगर पति पत्नी के बीच में इनवैलिड मैरिज है, वॉइड मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज है, या अगर पुरुष और महिला लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं, तो भी अगर ऐसे रिलेशनशिप में महिला के ऊपर या तथाकथित पत्नी के ऊपर अत्याचार किया जाता है, क्रूअल्टी की जाती है, तो वो 498 के दायरे में आएगा और ऐसे में पुरुष पर या तथाकथित हस्बैंड पर 498 का केस चलाया जा सकता है। दोस्तों, डबल जेओपार्डी के पॉइंट पर हाई कोर्ट पति की आर्गुमेंट से सहमत था कि उसके ऊपर 2 एफआईआर चल रही थी, दोनों में 498 था। एक में 498 और थेफ्ट था और दूसरे में 498 के साथ साथ 494 और 307 आईपीसी भी था। ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी गई कि शिवमोगा में जो 498 का केस चल रहा है उसे बेंगलोर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि पति के साथ किसी भी तरह की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन हाई कोर्ट ने पति की क्वैशिंग पिटीशन को डिसमिस कर दिया क्योंकि अब हाई कोर्ट के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप भी 498 के दायरे में आते हैं। हस्बैंड ने अगर सेकंड मैरिज कर ली है, अगर वो मैरिज वॉइड है या वॉइडेबल है, तो भी हस्बैंड या तथाकथित जो पार्टनर है, हस्बैंड है, वो 498 के दायरे में आएगा और उस पर केस जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का केस आपको समझाने के लिए कि 498A केवल लीगली वैलिड पति पत्नी पर ही नहीं लगता, बल्कि वो पति या वो पत्नी जिसने सेकंड मैरिज कर ली है, इनवैलिड मैरिज कर ली है, या वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो भी अब 498 के दायरे में आएंगे। पुरुष ऑलरेडी शादी करने से डर रहे हैं और अब वो लिव इन रिलेशनशिप में भी जाने से डरेंगे। दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।